नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में चीन के द्वारा किए गए एक सफल मिसाइल परीक्षण के बारे में। दरअसल ये जो मिसाइल परीक्षण है, यह मिसाइल परीक्षण कोई सामान्य मिसाइल परीक्षण नहीं है, बल्कि एक विशेष मिसाइल परीक्षण है जिसे आईसीबीएम टेस्ट कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि चीन ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यह सफल टेस्ट अब अमेरिका तक मारक क्षमता प्रदान कर रहा है चीन को। यानी कि चीन अपनी भूमि में बैठे बैठे अमेरिका में कोई भी मिसाइल कभी भी दाग सकता है। ये इसकी एक नई और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस उपलब्धि के माध्यम से ये भी माना जा रहा है कि कहीं यही मिसाइल परीक्षण आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध का कारण ना बन जाए। तो जरूरी है कि इससे जुड़ी कुछ चीजों को हम लोग समझे, जाने और आगे बढ़े इसी प्रकार से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है मामला इसमें। तो आपको पता लग गया कि आईसीबीएम का टेस्ट तो फिलहाल किया है चाइना ने। तो कहा जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच आजकल दक्षिणी चीन सागर में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। हर एक बड़ा देश जो है वो आता है, वो इस क्षेत्र में अपने आप अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो दक्षिणी चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच चीन ने अमेरिका तक तबाही मचाने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 का सफल परीक्षण किया है इसने। ठीक है, तो अब इससे जुड़ी बातों को ही हमें जानना समझना है आगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे मामला, ये जो परमाणु मिसाइल है, ये परमाणु मिसाइल ताइवान, फिलीपींस और अमेरिका नेवल बेस गुआम के पास से होकर गुजरी और प्रशांत महासागर में जाके गिरी। जैसे ही चीन ने इसका सफल परीक्षण किया और सफल परीक्षण करने के बाद में दुनिया के कई देश चीन के अगेंस्ट खड़े हो गए और उन्होंने चीन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन ने इस पर जवाब देते हुए साफ तौर पे कहा है कि जो भी परीक्षण हमने किया, ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित मानकों के तहत किया गया और इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है किसी को। तो परीक्षण जो है वो भी सफल रहा, ये इसने बता दिया। ठीक है, तो यह मिसाइल के अंदर एक डमी पेलोड रखा गया था। जनरली डमी पेलोड रखा जाता है क्योंकि इसमें देखा जाता है कि जो मिसाइल है, वो मिसाइल इसके लिए निर्धारित वजन को कैरी करने में सक्षम है या नहीं। तो इसके अंदर आप विस्फोटक तो नहीं रख सकते, नुकसान होगा। तो विस्फोटक की जगह पर कुछ डमी पेलोड रख दिए जाते हैं ताकि वजन को लेकर के कैरी कर पा रही है या नहीं कर पा रही, कहां तक जा रही है, वो चीजें इसके माध्यम से निर्धारित हो जाती है। यह मिसाइल पहले से निर्धारित इलाके में सटीक तरीके से जाकर समुद्र में गिर गई। यह मिसाइल टेस्ट सेना के वार्षिक सैन्य ट्रेनिंग के तहत सामान्य व्यवस्था का एक हिस्सा बना हुआ है। इसमें हथियार के प्रदर्शन और सैनिकों की ट्रेनिंग का प्रभावी तरीके से टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो जिस बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर टेस्ट किया गया है उसका नाम है DF-41 या DF-41 मिसाइल। तो जरूरी है इसकी कुछ खास बातों को हम लोग जान लेते हैं। इस मिसाइल को वर्ष 2017 में सेना में शामिल किया गया था। इसकी मारक क्षमता 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा है और इसी वजह से अमेरिका तक पहुंच हो जा रही है इस मिसाइल के माध्यम से चीन की। अब वही बात है कि 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, यानी कि अमेरिका की मुख्य भूमि पर जाके तबाही मचाने में सक्षम है ये मिसाइल। और इस मिसाइल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह मिसाइल परमाणु बम भी अपने साथ ले जा सकती है। तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका भी अब परमाणु बम के खतरे के रडार में आ चुका है। अगर कभी भी विवाद होता है और चीजें गड़बड़ाती हैं तो चाइना अपनी भूमि पे बैठे बैठे अमेरिका में परमाणु बम की तबाही मचा सकता है। यहाँ पर चीजें निर्धारित हो गई है। इसके साथ ही कुछ बातें आईसीबीएम परीक्षण की कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखा गया है कि 44 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने समुद्र के ऊपर अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का वायुमंडलीय परीक्षण किया हो। तो 44 साल पहले किया था। तो 1980 में चीन ने किया था DF-5 मिसाइल का परीक्षण और इस मिसाइल की मारक क्षमता 9,000 किलोमीटर है। सफल परीक्षण था ये भी। तो इसी प्रकार के अनेक परीक्षण होते रहे हैं समय समय पर और यह परीक्षण अब आज के समय में बताते हैं कि चीन के पास 350 अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों का जखीरा तैयार हो गया है। तो ये जखीरा अपना में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए कहा जाता है कि चीन के पास दुनिया की सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं और ये मिसाइलें अपने आप में बहुत घातक है और दुनिया में आने वाले समय में युद्ध के एक बड़ी चिंता को प्रस्तुत भी करती है, एक संकेत देती है ये। ठीक है, तो DF-31 DF-41 ये महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं चाइना की जो इसी जखीरे के अंदर शामिल है। इसके साथ साथ मिसाइल परीक्षण का प्रभाव क्या होने वाला है, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। चीन ने इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब एशिया प्रशांत क्षेत्र में मिसाइलों से जुड़ी गतिविधियां बहुत तेज हो गई है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में काफी ज्यादा मिसाइलों पे काम हो रहा है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि उत्तर कोरिया ने भी एक ऐसा काम किया था और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर कोरिया आगे बढ़ रहा है और मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। वहीं इसके अलावा अभी बीते दिनों न्यूज ये भी आई है कि जापान भी अब हो सकता है कि आगे बढ़े, क्योंकि खतरा बढ़ रहा है इसके ऊपर। चाइना से डिस्प्यूट बढ़ रहा है इसका, सेंकाकू आइलैंड की वजह से, ताइवान की वजह से। तो माना जा रहा है कल को जापान और चाइना की वॉर हो सकती है। तो जापान भी एक अच्छा खासा रकम खर्च कर रहा है अपने बजट के ऊपर। तो इसलिए लग रहा है कि अब शायद ये भी इस प्रकार से मिसाइलों को डेवलप करे और ये भी आगे बढ़े। और जो इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी परमाणु बम को डेवलप नहीं करूंगा, हो सकता है तोड़ दे और परमाणु बनाए। ये भी अमेरिका का तो हाथ इसके ऊपर बना ही हुआ। ठीक,
तो अप्रैल 2024 में अमेरिका ने फिलीपींस के पास मिड रेंज कैपेबिलिटी या फिर टाइफून मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि दुनिया में, यानी कि अपनी भूमि से बाहर किसी विदेशी भूमि पर इसने टाइफून मिसाइल सिस्टम या फिर मिड रेंज कैपेबिलिटी को तैनात किया हो। पहली बार इसने ऐसा किया। वर्ष 1987 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने एक मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को एशिया प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया हो। तो बता रहा हूँ, पहली बार हुआ है शताब्दी में। पिछली बार 1987 में किया था इसने। अब उसके बाद चीजें इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। चीन के अधिकारियों ने इस हथियार के बारे में बार बार शिकायत भी की, और ऐसा होता भी है क्योंकि आपने कहाँ तैनात कर दिया, फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस के अंदर से आप चाइना को इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से यह देखा गया कि भाई थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बढ़ रही थी। अमेरिकी अधिकारी इसे जापान में भी तैनात करने के लिए इच्छुक है। ये देखा जा रहा है क्योंकि जापान के अंदर अच्छी खासी सेना मौजूद है, जैसे कि बताया मैंने आपको अमेरिका की, और बहुत सारे बेस वगैरह हैं और हथियार काफी पहुंचे हुए हैं। तो हो सकता है कि इसको वहां भी तैनात कर दिया जाए, इसकी भी संभावना है। ठीक, तो मिड रेंज कैपेबिलिटी मिसाइल सिस्टम की बात करें तो यह एक जमीन आधारित मिसाइल लॉन्च सिस्टम है। स्टैंडर्ड मिसाइल 6 और टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है ये। अमेरिकी सेना ने अप्रैल में पहली बार विदेश में मिसाइल सिस्टम तैनात किया, और इसके साथ साथ ही दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास के बीच फिलीपींस में इसको तैनात कर दिया गया था, जैसे कि आपको मैंने भी बताया। हालांकि पिछली बार ऐसा काम 1987 में देखा गया था और अब चीजें 2024 में इस प्रकार से हुई हैं। ठीक, जब इतनी बात क्लियर है और चीजों को अच्छे समझ लिया तो जल्दी से एक सरल से प्रश्न का आप लोग मुझे उत्तर दे दीजिए। ये मिड रेंज कैपेबिलिटी मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? चीन, रूस, जापान या अमेरिका? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे जल्दी से। और इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी साथियों तक भी शेयर जरूर करनी है। वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं जाना है। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।